इस समय आप देख रहे हैं न्यूज इन इंडिया। न्यूज इन इंडिया में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। मंगलवार को टोक्यो में क्वाड लीडर्स समिट की बैठक में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने हिस्सा लिया। इस क्वाड लीडर्स समिट की बैठक में रूस यूक्रेन जंग समेत कई मुद्दों पर चर्चा हुई। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच द्विपक्षीय वार्ता हुई। पीएम मोदी के साथ द्विपक्षीय बैठक में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि हमने यूक्रेन पर रूस के क्रूर और गैर न्यायसंगत आक्रमण के चल रहे प्रभावों के साथ पूरे वैश्विक विश्व व्यवस्था पर इसके प्रभाव पर भी चर्चा की है। इन प्रभावों से उबरने के लिए यूएस इंडिया बारीकी से परामर्श करना जारी रखेगा। इसके साथ ही राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा कि हमारे देश मिलकर बहुत कुछ कर सकते हैं और करेंगे भी। उन्होंने आगे कहा कि मैं अमेरिका भारत की साझेदारी को धरती पर हमारे सबसे करीब बनाने के लिए प्रतिबद्ध हूं और हम हिंद प्रशांत पर द्विपक्षीय स्तर और समान विचारधारा वाले देशों के साथ समान विचार साझा करते हैं ताकि हमारी साझा चिंताओं की रक्षा के लिए काम किया जा सके। इसके पहले क्वाड लीडर्स समिट में पीएम मोदी ने कहा कि इतने कम समय में क्वाड समूह ने विश्व स्तर पर एक महत्वपूर्ण स्थान बना लिया है। आज क्वाड का दायरा व्यापक हो गया है और स्वरूप भी प्रभावी है। हमारा आपसी विश्वास, दृढ़ संकल्प लोकतांत्रिक शक्तियों को नई ऊर्जा और उत्साह दे रहा है और क्वाड के स्तर पर हमारे आपसी सहयोग से एक फ्री, ओपन और समावेशी इंडो पैसिफिक क्षेत्र को प्रोत्साहन मिल रहा है जो हम सभी का साझा उद्देश्य है। पीएम ने आगे कहा कि कोविड-19 की विपरीत परिस्थितियों के बावजूद हमने वैक्सीन वितरण, जलवायु कार्रवाई, सप्लाई चेन में लचीलापन, आपदा में प्रतिक्रिया और आर्थिक सहयोग जैसे कई क्षेत्रों में आपसी समन्वय बढ़ाया है। इससे इंडो पैसिफिक में शांति, समृद्धि और स्थिरता सुनिश्चित हो रही है। इसी बीच में पीएम मोदी ने चुनाव जीतने के लिए ऑस्ट्रेलियाई पीएम एंथनी अल्बनीज को भी बधाई दी। पीएम मोदी ने कहा कि शपथ लेने के 24 घंटे बाद हमारे बीच आपकी उपस्थिति क्वाड दोस्ती की ताकत और उसके प्रति आपकी प्रतिबद्धता को दर्शाती है। क्वाड लीडर्स समिट में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि इंडो पैसिफिक में अमेरिका एक मजबूत, स्थिर और स्थायी साझेदार होगा। हम हिंद प्रशांत की शक्तियां हैं। जब तक रूस युद्ध जारी रखता है हम भागीदार बने रहेंगे और वैश्विक प्रतिक्रिया का नेतृत्व करेंगे। उन्होंने आगे कहा कि साझा मूल्यों और हमारे पास मौजूद विजन के लिए हम एक साथ हैं। इस क्षेत्र को शांतिपूर्ण और स्थिर रखने, इस महामारी से निपटने और इसके बाद जलवायु संकट को दूर करने के लिए हमारे पास बहुत काम है। वहीं जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा ने क्वाड लीडर समिट में कहा कि यूक्रेन पर रूस का आक्रमण यूनाइटेड नेशन चार्टर के सिद्धांतों को पूरी तरह से चुनौती देता है। हमें आसियान यानी कि एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, दक्षिण एशिया के साथ साथ प्रशांत द्वीपों के देशों की बात को ध्यान से सुनना चाहिए ताकि सहयोग को आगे बढ़ाया जा सके जो तत्काल मुद्दों को हल करने के लिए अनुकूल हो। वहीं नई ऑस्ट्रेलियाई सरकार के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने कहा कि आर्थिक, साइबर, ऊर्जा, स्वास्थ्य और पर्यावरण सुरक्षा के माध्यम से जलवायु परिवर्तन पर कार्रवाई और अधिक लचीला इंडो पैसिफिक क्षेत्र के निर्माण को प्राथमिकता देती है। साथ ही उन्होंने कहा कि हम इस बात को स्वीकार करते हुए कार्य करेंगे कि प्रशांत महासागर द्वीप राष्ट्रों के लिए जलवायु परिवर्तन मुख्य आर्थिक और सुरक्षा चुनौती है। मेरी सरकार 2030 तक उत्सर्जन में 43% की कमी करने का एक नया लक्ष्य निर्धारित करेगी और हमें 2050 तक शून्य उत्सर्जन के लिए ट्रैक पर लाएगी। सब्सक्राइब कीजिए न्यूज इन इंडिया को और बेल आइकन को दबाइए न्यूज से जुड़ी लेटेस्ट वीडियोज सबसे पहले देखने के लिए।